कभी कभी जिंदगी की किताब में मेरे मित्रों एक ऐसा पन्ना खुलता है जो कई चीजों को बदल देता है। अगर विजय नहीं हुई तो उस विजय के बीच एक उम्मीद की झिलमिल रोशनी नजर आती है। खुद पर आत्मविश्वास है तो आगे बढ़ने की ललक नजर आती है मेरे मित्रों। और आज के लिए कन्या राशि वालों का जो दिन है, जो आज चंद्रदेव का उत्तराषाढ़ नक्षत्र से गोचर हो रहा है, ये नक्षत्र आपके लिए प्रकाश का वही पन्ना खोल सकता है जो उम्मीदों से भरा हो, जो प्रकाश से परिपूर्ण हो, यानी कि अपने ऊपर विश्वास रखते हुए जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा। आज का दिन एक ऐसा संगम है मेरे मित्रों, ग्रहों का जो संगम हो रहा है, जहां चंद्रमा की बुद्धिमता, क्योंकि चंद्रमा आज पंचम भाव में है, गुरुदेव की उन पर दृष्टि, गुरु और चंद्र का समसप्तक संयोग, ये आपको एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए मित्रों जानते हैं कि क्या आज नियति का संकेत है, ग्रह गोचर का संकेत कन्या राशि वालों के लिए हो सकता है। हम जानेंगे 25 नवंबर का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। इस दौरान कहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कहां से आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं, और फिर एक संकेत जो किसी चीज के बारे में एक संभावना को जताता है। मेरे मित्रों उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है ना, ये धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक है। चंद्रदेव आपके पंचम भाव में आज गोचर कर रहे हैं। ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र की ऊर्जा से भरपूर है और गुरुदेव की दृष्टि इन पर है, तो गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है। इसका मतलब मेरे मित्रों बुद्धि और भाग्य का संगम इसको कहा जा सकता है। वही शुक्रदेव धन भाव में विराजमान है और उनकी दृष्टि अष्टम स्थान पर है। तो मेरे मित्रों कुछ पुराने मित्र मिल सकते हैं, कुछ पुराने आपके जो कोई ऐसे सगे संबंधी थे जिनसे बहुत दिनों से आपकी बात नहीं हो पाई थी, कुछ इस तरह के लोग आपके सामने अचानक से आ सकते हैं। कोई पुराना आपका साथी रहा है, उसकी याद आपको एकाएक आ सकती है। चंद्रदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो संतान पक्ष, शिक्षा और प्रेम संबंध, इन तीनों में रचनात्मक कार्यों के लिए एक विशेष संकेत का संयोग यहां बना रहे हैं। सूर्य और मंगल तीसरे भाव में मेरे मित्रों, यानी साहस और कर्म का एक संगम हो रहा है। आत्मविश्वास आप में आज पूर्ण रूप से दिखाई देने की संभावना यहां बन रही है, और यह आत्मविश्वास ऐसा जो खुद को ही नहीं वरन दूसरों को भी प्रेरित करने के काम आने वाला है। गुरु अपनी उच्च राशि में आपके लाभ भाव में है, तो पुरानी योजनाओं को फिर से देखने का, उन योजनाओं को लागू करने का यह समय है। शनिदेव रिश्तों की हल्की फुल्की कुछ परीक्षा ले सकते हैं मेरे मित्रों, लेकिन जो टिक गया वो हमेशा के लिए आपका रहेगा, यानी कि रिश्तों में स्थायित्व की भावना को उत्पन्न कर रहे हैं। केतु 12वें भाव में है, तो ये आपको भीतर की यात्रा कराएंगे। कैसे? आत्मचिंतन का समय, आपको सोचने का समय मिलेगा कि यार जो हम कर रहे हैं उससे अच्छा और कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती है। कुल मिलाकर के मेरे मित्रों आज का दिन कह रहा है, एक संकेत दे रहा है कि भैया धीरे चलो लेकिन सच्चाई से चलो, क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र का जो आशीर्वाद होता है वो देर से मिलता है, लेकिन मेरे मित्रों स्थायी संकेत देता है। तो जो भी करो मेरे मित्रों पूरे मन से करो, निष्ठा के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। परिणाम खुद ब खुद आपके पास ग्रहों की कृपा से, आपके कर्म की कृपा से, आपके मतलब मेहनत के द्वारा आपको प्राप्त होंगे। इस तरह के संकेत तो कुछ ग्रह गोचर आज दे रहा है। करियर और बिजनेस की बात करें मेरे मित्रों, जो पूर्व में आपने प्रयास किए हैं वो प्रयास आपके सार्थक बन रहे हैं। एकादश के मालिक पंचम भाव पर हैं, तो यहाँ पर आपका ज्ञान, आपका टैलेंट, आज आपका जो भी करियर है, आप जिस भी स्थान पर जॉब करते हैं वो आपके लिए एक अलग रास्ते, एक नए रास्ते मेरे मित्रों खोलेगा। आपको एक नई पहचान आज चंद्रदेव की जो पंचम भाव में उपस्थिति है दिलाती हुई दिखाई दे रही है। नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, प्रमोशन की संभावना यहां पर बन रही है। और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, यदि आप जॉब की तलाश में थे और आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर योग्यता है, तो आज गुरुदेव और चंद्र का जो समसप्तक संयोग बन रहा है, ये आपको नई नौकरी की आपकी तलाश थी तो उसको पूर्ण कराने में आपकी मदद कर सकता है। आपके लिए नौकरी के रास्ते मेरे मित्रों खुल सकते हैं। बिजनेस में आप हैं तो बिजनेस में आपके नए प्रयास तो जहां सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही जो पूर्व में आपने प्रयास किए थे, जो पूर्व में आपने योजनाएं बनाई थी, अब उनको आगे बढ़ने का एक नया मार्ग मिल रहा है।
तो बिजनेस के लिए कहें, जॉब के लिए कहें, करियर के लिए कहें, आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए बेहतर संकेत लेकर के आया है। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है मेरे मित्रों, तो यहां पर थोड़ी सी आपको एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा, एक दूसरे के ऊपर आपको ये चीज सोचनी होगी कि यार हम दोनों ही तो इस बिजनेस को चला रहे हैं, जो आपका पार्टनर और आप। यदि हम दोनों के बीच भी एक लाइजनिंग ना बनी, एक पारदर्शिता ना रही, एक बहुत अच्छा संवाद ना रहा, तो हम बिजनेस को कैसे आगे लेकर के जाएंगे। तो एक दूसरे पर भरोसा करने की जो एक कला होती है वो मेरे मित्रों आज जागृत हो रही है। गुरुदेव की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर और एकादश के स्वामी पर एकादश भाव में बैठे गुरु की दृष्टि, ये आपके पार्टनरशिप के जो बिजनेस है उसमें यदि आप धैर्य रखते हैं, एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, एक दूसरे से स्पष्ट संवाद करते हैं मेरे मित्रों, तो यहां पर सफलता के संकेत कन्या राशि वालों के लिए लेकर के आए हैं। प्रेम और संबंधों की बात करें मेरे मित्र, तो यहां पर भावनात्मक स्पष्टता आवश्यक दिख रही है। मन के स्वामी 5th हाउस में है। रिश्ते में कोई दिक्कत थी, कोई जलन थी, तो वो रिश्ते में यहां पर आपको राहत मिल रही है, सुधरने के संकेत मिल रहे हैं। कोई पुराना आपका साथी था, उसकी आपको याद आ सकती है और हो सकता है कि उसकी आपसे मुलाकात हो जाए। कोई पहले आपकी किसी से कोई गहरी दोस्ती थी, अब समय अभाव के चलते या फिर करियर के चलते, बिजनेस के चलते आपको बहुत दिनों से उनसे मिलना नहीं हुआ था। हो सकता है आज उनका फोन आ जाए या आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। मतलब ये एक ऐसा समय है जो आपके पुराने, आपके सच्चे मित्र हैं, आपके सच्चे हितैषी हैं, उनसे आपका संपर्क करा सकता है। प्रेम संबंधों में गहराई मेरे मित्रों आ रही। दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों अगर कोई भी आपके बीच में गलतफहमी है तो उसको आज दूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शुक्र देव का आकर्षण, चंद्रदेव की जो बुद्धिमता है, जो चंद्रदेव का मन की एक शीतल रोशनी है जो कि गुरुदेव की दृष्टि से दृष्ट हो रही है, ये आपके रिश्ते को बहुत मजबूत करने का प्रयास कर रही है। कोई भी दिक्कत अगर आपके दाम्पत्य जीवन में आप महसूस कर रहे थे तो उसको आज दूर करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, जो कि सार्थक दिशा की ओर कदम बढ़ाते हुए मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। संतान और शिक्षा की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा कहा जा सकता है। एकादश भाव के स्वामी पंचम भाव में, पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विषयों को समझने में यदि कोई कठिनाई फील हो रही थी तो वो कठिनाई दूर होने के संकेत आज चंद्रदेव आपको दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए भी आज का समय अच्छा कहा जा सकता है। आपको एक तो हम रोज कह रहे हैं कि भैया गुरुदेव वक्री हो गए हैं, तो जो भी आपने पढ़ा उसका एक बार पुनर्वालोकन कीजिए। वहीं आज गुरु और चंद्र का जो ये एक संयोग बना है मेरे मित्रों, ये प्रतियोगी परीक्षा वालों को ये कहता है कि यार आप लोग क्या कीजिए, आप जो पढ़ते हैं वो तो पढ़िए, सुबह के समय या फिर जिस वक्त भी आपको टाइम मिले, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने याद किया है, जो भी आपने अध्ययन किया है, उसके लिए 10-15 मिनट निकालिए और जितना पढ़ा है उस सब का एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो ये आपकी परीक्षा के लिए अच्छा हो सकता है। जो भी आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये एक अच्छा संकेत यहाँ पर हो सकता है। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों तो यात्रा का मौका आपको मिल सकता है। यात्रा आपकी विदेश की यात्रा भी हो सकती है और कुछ धार्मिक स्थानों की यात्रा भी आपकी हो सकती है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी जो है वो 2nd हाउस में बैठे हैं और भाग्य भाव में यूरेनस विराजमान है, तो ये यात्राओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करा सकते हैं। अगर निवेश की बात करें मेरे मित्रों तो यहां पर आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। एकादश के स्वामी पंचम भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि है, तो अनुभवी लोगों से सलाह लेकर के, उनको बता करके कुछ करना ही है तो उनसे सलाह लेकर के कीजिए मेरे मित्र। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा नींद की कमी और कुछ यदि आपको बीपी की दिक्कत थी तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी सी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं दिखाई दे रही। कोई दिक्कत है मेरे मित्रों तो फिर डॉक्टर से परामर्श कीजिए और अपना उपचार कराइए। कृषि भाइयों के लिए, कृषि मित्रों के लिए कोई भूमि संबंधी आपका विवाद यदि चल रहा था तो उसमें आज कुछ समाधान का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। फसल की स्थिति भी मेरे मित्रों आज अनुकूल दिखाई दे रही है। मेरे मित्रों आज का समय अगर कहें तो यह संकेत दे रहा है कि जो भी आपके पुराने संपर्क हैं उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। माता पिता और जो वरिष्ठ जन हैं उनकी सलाह को सुनिए। किसी रचनात्मक कार्य में अपना मन आप चाहें तो लगा सकते हैं, ये भी आपको एक अलग आनंद की अनुभूति करा सकता है मेरे मित्रों। गुस्से से बचना होगा और कोई भी रिश्ता हो उसमें अति भावुक होकर के निर्णय न लें। उधार देने से या फिर लेने से आज आपको बचना चाहिए।
मेरे मित्रों, आज का उपाय है ना, आज क्या उपाय आप करके अपने जीवन में वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। शास्त्रोक्त उपाय मेरे मित्रों, आज भगवान शिव पर कच्चा दूध अर्पित कीजिए और इसके बाद थोड़ा सा शहद भगवान शिव को अर्पित कीजिए, अभिषेक कीजिए शहद से, और फिर स्वच्छ जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आपके जीवन में नेगेटिविटी को कम करने का कार्य करेगा और जो पॉजिटिविटी है वो धीरे धीरे आपको आपके पास भगवान शिव की कृपा से आएगी मेरे मित्रों। अब आज का दिव्य संकेत मेरे मित्रों क्या हो सकता है जो कि कुछ संभावना व्यक्त कर सकता है। मेरे मित्रों, आज का जो प्रयोग है वो सामुद्रिक शास्त्र से है, स्वप्न शास्त्र। स्वप्न मेरे मित्र ऐसे होते हैं जो कई स्वप्न हमें बार बार दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई पर्वत का स्वप्न, कोई झरने का, कोई नदी का स्वप्न। ऐसा ही कोई स्वप्न आपको दोबारा से अब दिखाई दे और उस स्वप्न को देखने के बाद आप किसी वहां पर किसी मतलब दिव्य प्रतिमा के आपको दर्शन हो, तो समझिए आपके इष्ट की कृपा, आपके पितरों की कृपा, या फिर हमारे कुल देवी देवता जो होते हैं उनकी कृपा आपको आने वाले समय में प्राप्त हो सकती है। और जो आपके काम में कुछ अड़चन आ रही थी उसकी दूर होने की संभावना यहाँ पर मेरे मित्रों बन सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।